वेलकम बैक माई चैनल श्रीकास। आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और गुल्लू को जुकाम हो गया है फिर से, तो उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो अभी से मैं स्टीम देने से स्टार्ट कर दूँ, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा इस वजह से। तो वही है, थोड़ा इसी को लेके हो जाता है, और कुछ नहीं। बस मुझे पैकिंग भी करना है, बहुत सारा सामान इधर उधर मेरा छीटा हुआ है, सब एक जगह करूँगी मैं। और आज तो मेरी बहन घर पे नहीं है, थोड़ा बाहर गई है, तो वो कल आएगी। और बस वही है कि आज मुझे बाबू को संभालना है। पापा है घर, पापा लेकिन आराम कर रहे हैं कि नाइट ड्यूटी करते हैं, और मम्मी काम कर रही है घर का फटाफट, ताकि सब टाइम पे हो जाए। और ऐसे भी गुल्लू सुबह उठा था तो फिर रात भर थोड़ा थोड़ा उठा है, और थोड़ा सा सुबह सोया था, तब तो थोड़ा बहुत काम की थी। और अभी इसे छोड़ती हूँ तो बस भागना स्टार्ट कर देता है सब जगह। फिर डर लगता है कि छोड़ूंगी तो कहीं गिर जाएगा या फिर और कुछ। लेकिन अभी क्या करूँ, जिद्दी लड़का है, मानता नहीं है बात को। फिर चला गया उधर, और ठंडा है नीचे तो और ज़्यादा ठंड लग जाएगा, इसलिए मैं इसे पकड़ के ले आती हूँ बार बार। फिर लेकर आऊँगी पकड़ के। आ जाओ इधर। अभी नाश्ता करूँगी, और सूपी नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बाबू को भी लेती है इसी वजह से। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलती हूँ। 2 दिन हो गए हैं मैं कुछ भी वीडियोस नहीं डाली हूँ, क्योंकि थोड़ा बिजी थी। और फिर गुल्लू का तबीयत ठीक नहीं है, फिर से उसे जुकाम हो गया। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा, समझ में नहीं आता है। और अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, उसको हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है उसे देख के। तो अभी ऐसा है ना कि खांसी नहीं है उससे, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। खांसी नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम थोड़ा है, वो भी निकल रहा है। और थोड़ा है, हो जाता है ना थोड़ा वो ये होने लगता है कि मतलब होता है ना, बक बक करने लगता है सर्दी से, हम लोगों को जैसे होता है उस टाइप का। लेकिन उसका सर्दी भी निकल रहा है, और देखती हूँ ठीक हो जाएगा। और मुझे पैकिंग भी करना है घर जाने के लिए, इस वजह से थोड़ा रुक गई हूँ, टाइम नहीं मिला है पैकिंग वगैरह करने के लिए। और पापा भी घर पे नहीं रहते हैं, पापा से बाबू वेट करके, पापा उस दिन रहेंगे जिस दिन मैं घर जाऊँगी, तो उस दिन मिल के जाऊँगी। और यहाँ पे हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा पहले उसी पे फोकस करती हूँ। यहाँ तो कुछ करना नहीं है मेरे को, तो इस टाइम मैं उसी दिन से उसे देना शुरू करती हूँ। जिस दिन से मुझे लगा कि नहीं कि इसका सर्दी मतलब हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसी दिन से मैं स्टार्ट कर दी थी। अभी फिर दूंगी, कल 4 बार दे चुकी हूँ, आज भी 4 बार दूंगी। रात को भी पूरा कमर वगैरह दर्द हो रहा था मेरा, तो भी मैं दे रही थी। मम्मी का भी थोड़ा तबीयत लो है, और वही बस इसी वजह से ना, पता नहीं अंदर से मन नहीं कर रहा था कुछ भी ब्लॉगिंग करने का। अभी तो घर पे मम्मी पापा नहीं, थोड़ा काम से बाहर गए, सूपी बाबू को लेके बाहर बैठी है धूप में, उसी की वजह से मन नहीं लगता था एकदम, कुछ भी मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ, मेरे को मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। वो ठीक रहता है तो बहुत बिंदास रहती हूँ मैं। तो इसी वजह से, लेकिन उतना भी ये नहीं है, ठीक है वो। एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खांसी सर्दी सब हो जाता है, लेकिन निकलता नहीं। लेकिन अभी उसका सर्दी निकल रहा है, और खांसी नहीं है, छींक भी नहीं उतना, लेकिन हाँ सर्दी निकल रहा है। बस भगवान का जल्दी ठीक हो जाए। तो दवाई भी मैं दे रही हूँ, और स्टीम तो बहुत ज़्यादा जरूर, उसी के कारण ठीक हो जाता है बाबू। भगवान का जल्दी ठीक हो जाए। फिर मुझे पैकिंग वगैरह सब कुछ करना है अपना। तो मम्मी अभी गई है, नाश्ता मैं करने के लिए बैठी हूँ, नाश्ता करूँगी अभी। और सूपी बाबू को लेके बैठी है, तो वही पापा यहाँ पे बैगन, सीम ये वाला, और ये छिमी है, सिमड़ी, आलू वगैरह सब लेके रखे हैं। मम्मी आएगी तो फिर खाना वगैरह बनाएगी। तब तक मैं और सूपी है तो बाबू को देखेंगे, और जो है अपना काम वो सब मैं करूँगी। बाबू को दवाई देना, अभी तो सिर्फ मैं सबसे पहले उसे मैं दूध वगैरह भी पिला दी हूँ, तब मैं अभी नाश्ता करने के लिए आई हूँ। अब 9:30 बज रहे होंगे शायद। भाई तो चलिए, अब आप लोग थोड़ी बाद में मिलती हूँ फिर। गाइस अभी बैठी हूँ बाबू का दवाई लेके यहाँ पे पिलाने के लिए सब कुछ। और ये रहा गुल्लू खेल रहा है। क्या बेटा सारा सामान है ना छिट देता है, सारा सामान छिट दिया है, ऐसे खेलता है छिट छिट के। बिट्टू दवाई नहीं पियोगे? पी लो दवाई। हर चीज मुंह में, हर चीज मुंह में।
हर एक चीज़ वो मुंह में लेता है, इसलिए इसे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है इसका कि कोई चीज़ मुंह में ना ले। आओ इधर आओ। हे गाइस, तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना गुल्लू, क्या बताऊँ मैं। मेरे को एकदम इतना गुस्सा आ रहा था ना, रोना आ रहा था, क्या बताऊँ। एक तो पूरा पॉटी कर दिया था, एकदम 2-3 दिन से किया नहीं था, पॉटी वगैरह किया, पूरा साफ की एकदम, मम्मी की साफ। फिर मैं उसे पकड़ के रखती हूँ एक हाथ से, बस इतना पूरा छटपट करता है, इधर उधर घूमता है, हाथ हमारा दर्द करता है, वो बैठना चाहता है नीचे जब पॉटी करता है तो। इसके बाद फिर जल्दी से उसे कपड़ा पर चेंज करके, उसका अब मेरे कपड़े में कर दिया था पूरा चेंज करके। इसके बाद फिर जाके उसे तेल लगा के, मम्मी उधर काम कर रही थी, तेल लगाने के बाद कपड़ा वगैरह से पहना के उसे सुला दी थी, थोड़ा सा स्टीम भी दी, लेकिन थोड़ा दवाई बच गया, वही दवाई भी गिरा दिया पूरा दवाई। इतना बदमाशी कर रहा था। अभी उसकी मौसी से ले गई है, अब मुझे पूरा पैकिंग भी करना, मेरा पूरा सामान फैला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे गुल्लू का सारा सामान यहाँ पे कपड़ा वपड़ा है, सब कुछ इसमें कपड़ा है मेरा, सब कुछ मुझे डालना होगा इसमें। गुल्लू का आधा कपड़ा बाहर है, सूख रहा है, ट्रॉली में डालना है कपड़ा, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तैयारी कैसे करूँगी अभी तो जा रही हूँ, थोड़ा काम है तो करके आते हैं, उसके बाद फिर जल्दी तैयारी मैंने करूँगी। और मम्मी सब्जी काट रही है, आज बनाएगी बैगन आलू और बड़ी का सब्जी बनाएगी और सिम का भुजिया। तो अभी गुल्लू अपने मौसी के साथ है ये वाले घर में, और अभी मैं थोड़ा सा काम से थोड़ा जा रही हूँ पास वाले घर में, आ जाऊँगी। अपने मौसी के साथ बैठा हुआ है इधर कहीं। ये देखिए, ये देखिए इतना बदमाश हो गया है ना, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। 1 किलो दूध अभी चढ़ा हुआ है इंडक्शन पे, और सुबह मुझे बोल के कि थोड़ा दूध बंद कर देना, उसके लिए मुझे पास टाइम नहीं। वो नहाने गई है और मुझे जब महक आया तब मैं दौड़ के गई हूँ, बच गया है। और देखिए ये लड़का कैसे क्या करूँ, उसके कारण सारा घर छिटा हुआ है, चला गया। देखिए इधर आओ ना बेटा, उसके लिए मैं दाल चावल यहाँ पे लेके बैठी हुई हूँ, दाल चावल थोड़ा खिला दूंगी अच्छे से मीस के। चला गया उधर। अरे बाबा चोट लग जाएगा, पकड़ के ले आई हूँ वहां से। इतना ज्यादा बदमाशी कर रहा है, सोचे थोड़ा सा खिला दूंगी, इतना ज्यादा बदमाशी कर रहा है ना। शांत है ये लड़का, शांत ही नहीं है। 1 कटोरा 2 कटोरा, सारा मम्मी का सारा प्लास्टिक कंघी या आईना सब भी, उधर भी सब कुछ, इधर भी सब कुछ फेंक दिया है। कुछ कपड़ा बाबू का निकाल के रखी हूँ, निकाल के सारा निकाला हुआ है और अभी सूख भी रहा है, तो एक एक करके उसका सारा सामान पहले रखूँगी। और अभी बहुत कुछ बाकी है बाबू का, सब कुछ लेना होगा मुझे, छोटा छोटा उसका खिलौना वगैरह सब कुछ डालना होगा। अभी तो जाते टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है सामान बाबू के लिए सब। चलिए फटाफट सब कुछ अच्छे से समेट लेती हूँ बाबू का, इसके बाद फिर मैं अपना करूँगी। तो अब यहाँ पे मैं अपना जितना कपड़ा है सब एक जगह कर रही थी, बाबू का सारा इधर उधर था। बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया है, तो वैसे भी ठंड का मौसम होता है तो कपड़ा बहुत ज़्यादा लेकर आना पड़ता है। कहीं भी ट्रैवल करके आप करते हो तो बहुत सारा सामान है, तो ठंड के मौसम में लेना पड़ता है। तो वो सारा सामान छोटा से बड़ा मैं बाबू का रख रही हूँ, क्योंकि आज से मैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करूँगी तो फिर ऐसे प्रेशर नहीं होगा, तो अच्छे से मतलब पैकिंग हो जाएगा जाने के लिए। और बस यही सब मैं बाबू का करके इसके बाद फिर मैं अपना करूँगी। थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है, बस मैं जैसे तैसे अपने बैग में इस बाबू के ये मैं डोलची में डाल रही हूँ, अपने बैग में भी डालूँगी। और यहाँ पे मैं बाबू का सॉक्स ढूंढने लगी थी, कहाँ चला गया। और इसके बाद फिर यही होता है ना, छोटा सा सामान अंदर दब जाता है तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे निकला और बस मैं जैसे तैसे रख रही थी, क्योंकि बाबू को सुबह थोड़ी देर के लिए बस बाहर लेकर गई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वो आ जाता है ना, कुछ नहीं करने देगा, सिर्फ इधर से उधर सामान सारा फेंकेगा, ये करेगा वो करेगा। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी जैसे तैसे मैं अपना काम करती हूँ।
कि बस मुझे समीर का वहाँ जाके फिर ये हो ही जाएगा। फिर मैं अपना ट्रॉली निकाली कि जो थोड़ा बहुत मेरा है बाहर वो मैं डाल लेती हूँ, और जो अभी 2 दिन 3 दिन पहनूंगी वो बस इसी के अंदर डालूंगी, फिर निकाल के पहनूंगी। ऐसे ठीक होगा, नहीं तो फिर मुझे इधर उधर ढूंढना पड़ेगा घर पे। जहाँ सारा खिलौना बाबू का उसमें था, तो मैं यहाँ पे खिलौना निकाल ली थी, क्योंकि एक बैग में मैं हगीज़ थोड़ा बहुत लेकर आई थी, तो वो खाली हो जाएगा, तो उसमें जितना बाबू का खिलौना है उसमें डाल लूँगी। और मैं अपना कपड़ा भी यहाँ पे निकाल के रखती हूँ, क्या पहन के जाऊँगी। तो मैं जो पहन के आई थी वही पहन के चली जाऊँगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कुछ गर्म कपड़ा ही पहन के जाना पड़ेगा इसी वजह से। और इस बार हम लोग ट्रेन से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से टोटो से ही घर चले जाएंगे। हम लोगों का प्लान था वैसे कि ट्रेन से जाने का, बट सामान थोड़ा मतलब है, ट्रॉली है, ये है, बाबू को मिस्टर नहीं, हम मतलब अकेले मैं लूँगी तो वो उतना सारा सामान नहीं उठा पाएंगे, इसी वजह से। तो वही बस अब कैसे दिन का बीत जाता है मायके में पता ही नहीं चलता। इतना जल्दी दिन चला गया, आई थी बस इतना जल्दी, मतलब कि क्या बताओ, जो जाती है उनको पता होगा कि कैसे टाइम बीत जाता है। मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता है किसी के साथ बैठ के थोड़ा सा गपशप करूं, क्योंकि बाबू है उसे पकड़ना पड़ता है, कि नहीं तो कभी मम्मी खाना बनाती है, बहन कुछ करती है। यहाँ भी वही है, बस जब तक बाबू मेरा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो अगर अपने हिसाब से चलने लगेगा, थोड़ा बहुत बोलने लगेगा, तो वही अच्छा होगा मेरे लिए। नहीं तो फिर जब तक ये ऐसे घुलटते पलटते रहता है, फिर इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपना कपड़ा निकाली और फिर भूल गई थी कि अंदर डालना है, मुझे ऊपर रखूँगी, इसे पहन के जाऊँगी, तो फिर से मुझे ट्रॉली खोलना पड़ा और सारा सामान अपना डालना पड़ा। बस बहुत जल्द आप लोगों को अब अच्छे और वीडियोस देखने को मिलेंगे। मैं अपने ससुराल जाऊँगी तो वहाँ पे कुछ कोशिश करूँगी कुछ अच्छे और वीडियोस बनाऊँ मैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बाय, आप कल मिलेंगे आप लोगों के साथ।